तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उस रिचुअल को रोकने के लिए स्नेहा ने अपने आप को इंजर्ड कर लिया था और उस रिचुअल को अचानक ही रुकने के कारण वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि स्नेहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वहीं सामने अंशुल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मन ही मन कह रही होती है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वहीं स्नेहा को होश में आता देख अंशुल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए स्नेहा से कह रहा होता है, स्नेहा क्या तुम ठीक हो? तभी स्नेहा कहती है, अंशुल क्या तुमने मुझे बचाया है? वहीं स्नेहा की बात सुनकर अंशुल कहता है, ऑफ कोर्स मेरे सिवा और कौन हो सकता है। वहीं इन दोनों के प्यार को देखकर और इन दोनों की लवी डवी को देखकर वो सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती हैं। वहीं वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कह रही होती हैं, अच्छा तो अब तुम्हें स्नेहा मिल गई तो हमें भूल ही गए। स्नेहा के कारण तुम तो हमें ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे तुम तो हमें जानते ही नहीं। वहीं साइड में खड़ी रोबोगर्ल अपने हाथ फैलाते हुए कह रही होती है, मुझे भी अंशुल का हक चाहिए। वहीं सामने इन लड़कियों की हरकतें के कारण अंशुल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए उन लोग से कह रहा होता है, तुम लोगों को क्या शर्म नहीं आ रही क्या? तुम लोग को ये नहीं दिख रहा कि स्नेहा अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और उसे अभी मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। वही अंशुल की इस केयरनेस को देखकर स्नेहा मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। अंशुल की बात सुनकर रोबोगर्ल को एक आइडिया आता है। वो उसको हक करते हुए कह रही होती है, अंशुल मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। लिन फैमिली को नोएडलर से फाइट करते टाइम मुझे भी बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी। वहीं हेड गर्ल चिढ़ते हुए अंशुल से उसको दूर हटाते हुए कह रही होती है, अब भला तुम्हें कैसे चोट लग सकती है? तुम तो बिल्कुल बकवास बात कर रही हो। याद करो तुम्हें माइंड कंट्रोल के चक्कर में आके उल्टा हमारे ही ऊपर ही अटैक कर रही थी तो तुम्हें चोट कैसे लग सकती है? वहीं उसकी बात सुनकर रोबोगर्ल हेजिटेट करते हुए कह रही होती है, तुम बिच गर्ल तुम दूर हटो में से। वहीं उस रोबोगर्ल को देखकर वो पर्पल हेयर वाली गर्ल भी आगे बढ़ते हुए अंशुल को हक कर लेती है। वो हक करते हुए कह रही होती है, मैं भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई हूँ, मुझे भी अंशुल की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं रोबोगर्ल की ये हरकत देखकर वो रोबोगर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, तुम बास्टर तुम मेरी कॉपी करना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ अंशुल इन दोनों लड़कियों की हरकत कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए कह रहा होता है, देखो तुम लोग अपना बचपना छोड़ भी दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। अभी स्नेहा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। वहीं सामने नज़ारे को देखकर उन लड़कियों की ये हरकत कारण वो हेड गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जेलस होते हुए अपने दांत पूछते हुए मनी मन कह रही होती है, ये दोनों बास्टर्ड एनोइंग लड़कियां इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो उन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं रोबोगर्ल पीछे से कुछ महसूस करते हुए कहती है, अरे रुको ये क्या है? वहीं तीनों लड़कियां एक दूसरे के ऊपर किसी बिल्लियों की तरह लड़ रही होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सिस्टम आ गई थी। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर वो मनी मन कह रही होती है, मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन अंशुल को मानना पड़ेगा। उसने इन लड़कियों के ऊपर ऐसी छाप छोड़ी है कि ये लड़कियां उसको पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। वहीं रोबोगर्ल उस हेड गर्ल को गुस्सा करते हुए मारते हुए कह रही होती है, तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे से कम है फिर भी तुम आगे से आके हमें ऊपर अटैक कर रही हो। वहीं हेड गर्ल माफी मांगते हुए कह रही होती है, देखो मुझे गलत मत समझना लेकिन तुम दोनों बहुत देर से अंशुल को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और ये मेरे को देखा नहीं जा रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर रोबोगर्ल उसके सिर पे टिपली मारते हुए कहती है, तुम बिच गर्ल तुम बातों को इतना घुमा क्यों रही? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें हमसे जलन हो रही थी? वहीं उसकी बात सुनकर वो हेड गर्ल का मुंह शांत हो जाता और वो कुछ भी नहीं कहती। तभी अंशुल सभी को अनाउंस करते हुए कहता है, स्नेहा के साथ जो लिन फैमिली ने किया है वो बहुत ही गलत है और इसी वजह से मैं स्नेहा की प्रोटेक्शन करने का वादा करता हूँ। तभी अंशुल स्नेहा को हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ लिन फैमिली तुम्हें छूना तो दूर तुम्हारे ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख सकती। और अगर लिन फैमिली ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड से उनका नामो निशान मिटा दूंगा। वहीं अंशुल की बात सुनकर स्नेहा थोड़ा शौक हो जाती है। वो मन में घबराते हुए कह रही होती है, लिन फैमिली इस पूरी कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक है और यहाँ तक कि लिन फैमिली के जो एंसेस्टर हैं वो भी इमॉर्टल लिन के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। इसके बावजूद ये कहना कि लिन फैमिली को एक ही बार में गायब करवा दूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अंशुल पहले ही इमॉर्टल बन चुका है? तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एल्डर कह रहा होता है, मुझे तो इस बात में बिलीव ही नहीं हो रहा है, ना ही मैंने इस चीज के बारे में एक्सपेक्ट किया था कि यंगर जनरेशन में ऐसा कोई होगा। उस लड़के का टैलेंट बहुत ही खास है। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो लड़का जरूर एक दिन इमॉर्टल बन जाएगा। वहीं उस एल्डर की बात सुनकर फैमिली हेड कहते हैं, बुढ़े तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। मैं मानता हूँ उस लड़के का टैलेंट बहुत ही ज्यादा खास है, वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इमॉर्टल बनना इतना आसान होता है? यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर भी ये अभी तक नहीं अचीव कर पाए। और भले ही वो लड़का कितना भी पावरफुल हो लेकिन हमारे एंसेस्टर से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे एंसेस्टर इमॉर्टल ईरन के बहुत ही ज्यादा करीब हैं और अब तक तो वो रिचुअल खत्म भी हो गया होगा और हमारे एंसेस्टर इमॉर्टल बन भी गए होंगे। और अब मुझे देख के ऐसा लगता है कि वो लड़का अब जिंदा वापस बच के नहीं आ पाएगा।
वो एल्डर आपस में फालतू बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अंशुल स्वैग में चलता हुआ आगे आ रहा होता है। वहीं एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन जब वो सामने के नज़ारे को देखते हैं और अंशुल को स्नेहा के साथ आते हुए देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं उनकी हालत देखने लायक रहती है, उनके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। वहीं वो घबराते हुए कह रहे होते हैं, क्या इस लड़के ने स्नेहा को बचा लिया और हमारे एंसेस्टर कहाँ गए, क्या उसने इसको हरा दिया। वहीं तीसरा एल्डर कह रहा होता है, ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसने कहा था कि मैं स्नेहा को जरूर बचा लूंगा और इसने कर भी दिखाया। वहीं फैमिली हेड अंशुल को स्नेहा को ले जाते हुए देख रहे होते हैं। वहीं पीछे वो असिस्टेंट कह रहा होता है, फैमिली हेड क्या हमारे एंसेस्टर अब हार गए, लेकिन हमारी लिन फैमिली तो राइज करने वाली थी ना, तो हमारी सारी कंपनियों के स्टॉक इतने नीचे कैसे गिर गए। वहीं फैमिली हेड उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए कह रहे होते हैं, मुझे भी इस बात का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस लड़के का बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इस बार लिन फैमिली ने किसी गलत इंसान को प्रवोक कर दिया है। तभी स्नेहा स्माइल करते हुए कहती, चलो अब मुझे छोड़ भी दो, क्योंकि अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ और अब मुझे पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं स्नेहा के इस स्टेप के कारण अंशुल उसकी चिंता करते हुए कहता है, देखो तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है और अभी तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, इसलिए मुझे अपनी हेल्प करने दो। और वहीं इन दोनों की उस पुरानी हरकत को देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोगर्ल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसका सिस्टम हैंग करने लगता है। वो अंदर से इतना ज़्यादा जेलस हो जाती है कि वहाँ बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वहीं बाकी लड़कियां दूर भागते हुए कह रही होती हैं, लगता है ये लड़की पागल हो गई है। वहीं स्नेहा कह रही होती है, अंशुल अब लिन फैमिली नहीं रही, अब मैं कहाँ जाऊँगी। वहीं उसकी बातें सुनकर अंशुल हंसते हुए कहता है, अरे तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, वैसे भी तुम मेरे साथ एंगेज हो और अब आगे जाके तुम मेरे साथ ही रहोगी ना। अंशुल की बातें सुनकर स्नेहा बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो ब्लश करते हुए कह रही होती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर वो लड़कियां गुस्सा करते हुए कहती हैं, अंशुल ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, वो अकेले क्यों, हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। वहीं उनकी बात सुनकर अंशुल कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद के घर हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं रहती। तभी लड़कियां चिढ़ते हुए कहती हैं, अगर स्नेहा तुम्हारे साथ रह सकती है तो हम क्यों नहीं, अगर वो रह सकती है तो हम भी रहेंगे, अगर तुम इस चीज़ के लिए नहीं माने तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तभी अंशुल कहता है, अच्छा ठीक है, तुम लोगों को प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मेरी बिल्डिंग में 5 अपार्टमेंट खाली है, तुम उनमें से कोई सा भी अपार्टमेंट ले सकती हो। वहीं अंशुल की बातें सुनकर कि अंशुल राजी हो गया है, वहाँ सारी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो सारी लड़कियां खुश होते हुए मनी मन कह रही होती हैं, ये इस बार हम लोग अंशुल के साथ रहेंगे। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही लंबी लग्जरी कार आई होती है। वहीं उस कार को देखकर वो सारी लड़कियां शौक हो जाती हैं। वो शौक होते हुए कह रही होती हैं, ये कार तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ तक कि कई बड़ी फैमिली भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती, उनको इस कार के बारे में सोचना पड़ता है लेने से पहले। लेकिन पता नहीं ये एक्सपेंसिव कार किस रईस बंदे की होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कार के अंदर से हमारी वही पुरानी चालबाज सिस्टम बाहर आती है। तभी सिस्टम सभी लड़कियों से कहती है, ऑल राइट गर्ल्स, मैंने आप सभी के रहने के लिए जगह को प्रिपेयर कर दिया है। वहीं उन सिस्टर की बात सुनकर वो सारी लड़कियां शौक होते हुए कह रही होती हैं, तो इसका मतलब ये कार और किसी की नहीं बल्कि अंशुल की है। तभी हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर किसी की जरूरत की चीजें होती हैं। तभी सिस्टम कहती है, तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, आप सभी जल्दी से जल्दी कार में चढ़ें। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर अंशुल चिढ़ते हुए कहता है, ये डॉग सिस्टम, मैं जब भी किसी चीज़ से बचना चाहता हूँ ये वही करता है। तो गाइस काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इसके आगे का पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें।